नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं विवेकानंद आज आपके समक्ष एक विषय लेके आया हूं और वो विषय है मां गंगा। हम सभी का सौभाग्य है कि मां गंगा अपने देश में है। तो सबसे पवित्र नदियों में से मां गंगा त्रिभुवन तारिणी, पापनाशिनी और भारत के सबसे विशाल भूभाग को सिंचित करने वाली मां गंगा। आज का विषय ही यही है। आने वाले टाइम में, आने वाले समय में हम आप सभी के समक्ष भारत के इतिहास के हर पहलू प्रस्तुत करेंगे। तो इस शुभ कार्य के लिए सबसे पहले हमने विषय मां गंगा चुना और आने वाले टाइम पे जो भारत का इतिहास वो शुरू करेंगे इससे अगली वीडियो के बाद। तो चलिए इतिहास गंगा मां का ही शुरू करते हैं वहीं से। तो जो रघुकुल हुआ है जिसमें भगवान श्री राम जन्मे हैं, राजा दिलीप जन्मा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र जन्मे हैं, उसी वंश के एक राजा जो भगीरथ हुए, उन्होंने अपने पूर्वजों को तारने के लिए मां गंगा का आह्वान किया और मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई, परंतु वो हिमालय में ही जकड़ी गई। यानी कि भगवान शिव हैं उनकी जटाओं में जकड़ गई। जब उन जटाओं में मां गंगा जकड़ी तो बाहर निकलने के लिए रास्ता ही नहीं रहा। तब भगीरथ ने तपस्या की और आज भी गंगोत्री में वो शिला भगीरथ शिला के नाम से जानी जाती है और वहीं पे उनका मंदिर भी है। उसी भगीरथ शिला के ऊपर मां गंगा का मंदिर है। तो सबसे पहले गंगोत्री का अर्थ देखते हैं। गंगोत्री गढ़वाली जो है बोली है, उसका शब्द है गंग प्लस औत्री। गंग से गंगा हो गया, औत्री का मतलब होता अवतरण। यानी कि गढ़वाली में कहते हैं कि जैसे किसी भी देवता अवतर गया, यानी कि देवता अवतरण हुआ या इस प्रकार से अवतरण हुआ कहते हैं। तो गंगोत्री का पहला जो अर्थ हो गया यानी कि गंगा का अवतरण। उस स्थान पे गंगा का अवतरण हुआ था। फिर एक वहां पे गौरी कुंड है जो बहुत बड़ा झरना है और पूरे गौमुख से लेकर के और गंगा सागर तक मां गंगा में मात्र एक झरना है, वो है गौरी कुंड में, सूर्य कुंड में। कहते हैं कि वहां पे जो मां पार्वती थी उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। वहीं पांडवों की भी गुफाएं हैं, काफी गुफाएं हैं, पांडव गुफा इत्यादि ये सब चीजें हैं। वहां पर जो पांडव थे, जो अपना गोत्र हत्या का पाप जब उनको लग गया था, तो वहां पे वो उन्होंने एक यज्ञ किया था। तो ये वहां का इतिहास है। लेकिन ये धार्मिक इतिहास था। अब मंदिर कैसे बना, इसके बारे में छोटी सी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। 18वीं सदी में जो अमर सिंह थापा था, गौर का सरदार था, गौर का सेनापति था और संभवतः ये अमर सिंह थापा वही थे जिसके नेतृत्व में खुड़बुड़ा में प्रद्युम्न शाह और इनके बीच युद्ध लगा और प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जो ये अमर सिंह थापा थे ये गंगोत्री की तरफ आए और उस टाइम उन्होंने जो वहां का मंदिर था जो लगभग 18 से 20 फीट की हाइट पे था, तो इतना बड़ा मंदिर बनाया। गोरखा ने क्या किया, जो गोरखा सेनापति था उसने वहां पर जो मुखुआ गांव के जो पंडित थे, सेमवाल थे, उनको वहां पे पूजा करने के लिए नियुक्त किया। तो फिर धीरे धीरे मंदिर का विकास हुआ। भगीरथ शिला के ऊपर मंदिर बना, तो वहां पे भगवान शिव का मंदिर भी है और सामने मां गंगा है, भगीरथ जी का मंदिर है, उनकी तपस्थली है। उसी के जो वहां पे जो मंदिर है जो थापा ने बनाया था, उसके बाद 20वीं सदी में जो सवाई माधो सिंह द्वितीय जो जयपुर के शासक थे, वहां के राजा थे, तो उन्होंने बनाया। तो सवाई जो माधो सिंह थे, तो सवाई माधो सिंह मां गंगा के इतने भक्त थे कि
जो एडवर्ड सप्तम था ना, इंग्लैंड का राजा, जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था तो सभी भारत के सभी राजाओं को, विश्व के बड़े बड़े लोगों को उसके राज तिलक के लिए बुलाया गया। तो इनको भी निमंत्रण था। तो इन्होंने क्या किया, यहां से ये गंगा के जल से ही पानी, मतलब वही पानी पीते थे, गंगा का जल ही पीते थे और उसी में ही भोजन बनाते थे। तो जो ट्रेन से वो कई बार हरिद्वार आया करते थे माँ गंगा के दर्शन करने। तो इन्होंने चांदी की कलश पे यहां से गंगा जल मंगा करके ब्रिटेन ले गए। तो ब्रिटेन और आगे आगे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और पीछे से गंगा जल। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बोला कि एक राजा ऐसा भी जिसकी गंगा माता के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो आगे आगे पालकी चली, पीछे पीछे गंगा जल चला और फिर अंत में राजा चली। तो इतनी अटूट भक्ति थी। ऐसे जो सवाई माधव सिंह द्वितीय हैं उनके बारे में कहा जाता है। तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जो थापा ने जो मंदिर बनाया था उसके ऊपर जो गुम्बद था, यानी कि कत्यूरी शैली का जो गुम्बद था, वो उसने वहां पे बनाया था। तो ये उसकी उस मंदिर का इतिहास है। फिर दूसरा क्या है कि सांस्कृतिक महत्व। माँ गंगा का 6 महीने तक पूजा गंगोत्री में होती है और 6 महीने की पूजा मुखवा में होती है। मुखवा को माँ गंगा का मायका कहते हैं, यानी कि माँ गंगा की डोली 6 महीने उधर पूजी जाती है और 6 महीने यहां पूजी जाती है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो गंगोत्री है वहां के कपाट खुलते हैं और दीपावली में गोवर्धन पूजा के बाद बंद होते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 6 महीने गंगोत्री में देव पूजन होता है और 6 महीने नर पूजन होता है। तो ये वहां पर वो यहाँ की संस्कृति है और लोकगीतों में गंगा माता की स्तुति काफी गाई जाती है। फिर एक प्रश्न हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जो है वो देवप्रयाग में बनती है और यहां से गोमुख से लेकर के और देवप्रयाग तक भागीरथी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न अचंभित भी कर लेता है कि अगर ये भागीरथी है तो फिर गंगा कौन, गंगा वहां बनती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इतिहास में या फिर कहीं ऐसा प्रश्न जोड़ दिया गया है कि गंगा जो है वो देवप्रयाग में बनती है और गोमुख से भागीरथी आती है। संभवतः अगर प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो भागीरथी उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भगीरथ ने साधना की थी मां गंगा को लाने के लिए। तो पूर्वजों का एक तर्क भी रहा होगा कहीं आने वाली पीढ़ी भगीरथ का त्याग भूल न जाए, तो उन्होंने गंगा को भागीरथी भी कहा। और अगर गंगा वहां बनती है, देवप्रयाग में बनती है, तो जो गंगा जी का मंदिर है गंगोत्री में उसको गंगोत्री क्यों कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ गंगा का अवतरण ही है। तो वहां पे भागीरथी का अवतरण कहा ही नहीं है, गंगा का अवतरण कहा है, तो गंगोत्री इसलिए उसका नाम पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें एक प्रश्न बन जाती हैं। हाँ, अगर आप किसी पेपर की तैयारी करें तो वहां पे आपको यही कहना पड़ेगा, मजबूरी भी है आपकी कि जो गंगा है वो देवप्रयाग में बनती है, उससे पहले भागीरथी आती है, बल्कि दोनों एक ही हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। दूसरा है कि एक सबसे बड़ा कारण कहा जाता है कि यार गंगा का जल इतना पवित्र क्यों, क्या कारण है। वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कंकर कंकर शंकर है, हर तत्व को हम पूजते हैं, तो कंकर कंकर शंकर है तो सभी नदियां हैं, सभी को हम मां मानते हैं। लेकिन गंगा के पानी में ऐसा खास क्या है कि इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ते और गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, ऐसा कहते हैं। तो प्रयोग भी कई बार किया हमने, तो इसके कुछ उदाहरण देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है गंधक धातु की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण से इसमें कीड़े नहीं पड़ते। दूसरा जो कारण है कि बैक्टीरियोफोर्स, यानी कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफोर्स पाए जाते हैं, जो वहां पे जो ऐसे कीटाणु पाए होते हैं वो उसको मार देते हैं, दूसरा कारण है। तीसरा जो सी नेल्सन हुए हैं, एक मशहूर चिकित्सक हुए हैं ब्रिटेन के, इन्होंने क्या किया, गंगा के जल को कीटाणु से रहित बताया था। मतलब गंगा के जल को बताया था कि इसमें कीटाणु नहीं है
और उन्होंने महर्षि चरक की ओर इशारा करते हुए कहा था कि चरक सही कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पानी पीने के लिए कोई है तो गंगा का जल है, यानी कि इतनी शुद्धता इस गंगा जल में पाई जाती है। तो इसका दूसरा कारण ये भी है। फिर दूसरा ये है डॉक्टर हैकिंस, इन्होंने इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने दो प्रकार के जल लिए, एक गंगा जल लिया और एक सामान्य जल लिया। तो जो ये गंगा जल था वहां पे इन्होंने हेजा के जो बैक्टीरिया थे वो डाले तो गंगा जल में, तो हेजा के जो बैक्टीरिया थे वो लगभग 6 घंटे के आसपास मर चुके थे, जबकि सामान्य जल में वो जिंदा हो गए थे और ज्यादा फैल भी गए थे। तो ये उसका कारण था। तो इतना सा इसका विषय था। फिर धीरे धीरे फिर मैं आपको एक और विषय से अवगत कराना चाहता हूँ कि देव प्रयाग तक कम नदियों का लिया है हमने, नहीं तो बहुत बड़ा मानचित्र हो जाता। इसके साथ कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं, तो ठीक है, कौन कौन से धाम पड़ते हैं, तो ये मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मित्रों, आज का विषय इतना ही। तो आने वाले समय में हम एक नया विषय लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।